से विवाह करने का संकल्प करते हो और वचन देते हो कि ऐसा ही करोगे। छिपी वाला नहीं, ठीक है ना, लुका छिपी वाला नहीं। मैं प्यार करबो, मैं तोरले जान दी देबो, मैं तोरले चांद तारा तोड़ लाइन देबो। उसके बाद में तो दूसरे के लिए भी तोड़ रहा है, इसके लिए भी तोड़ रहा है ना। जब समय आता है तो गड़बड़ा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद प्रमोद। आज का ये वीडियो वचन दत्त के ऊपर है। बहुत लोग इंगेजमेंट, लोटा पानी ये सब तो जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद वचन दत्त होता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो कि ये जो वचन दत्त का जो विधि है, ये लोटा पानी के बाद और विवाह से पहले का है। तो क्या है वचन दत्त, आइए देखते हैं कि क्या होता है वचन दत्त में। चलिए देखते हैं। यह से विवाह करने का संकल्प करते हो और वचन देते हो कि ऐसा ही करोगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अनिल, क्या तुम प्रेमलता को जो तेरे पास खड़ी है अपनी मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह करने का वचन देता है? हाँ, मैं जी हाँ वचन देता हूँ, ऐसा ही करूँगा। अब मैं प्रेमलता से पूछूंगा, प्रेमलता गुड़िया, क्या तुम अनिल नाग से विवाह करने का संकल्प करती हो और वचन देती हो कि ऐसा ही करोगी? हाँ, मैं वचन देती हूँ, ऐसा ही करूँगी। प्रेमलता, क्या तुम अनिल को जो तेरे पास खड़ा है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह करने का वचन देती है? हाँ, मैं वचन देती हूँ। हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में, तेरी अगुवाई में ये तेरे दास दासी अनिल नाग और प्रेमलता गुड़िया ने हमारे सुनने में और तेरी उपस्थिति में एक दूसरे को भविष्य में विवाह करने के लिए वचन दिए हैं। होने दे हे प्रभु, जो वचन एक दूसरे को दिए हैं उसी वचन में दोनों स्थिर रहें, एक दूसरे पर भरोसा रखें, आदर करें और पौत्र भय और मन से दोनों पौत्र विवाह के लिए अपने आप को तैयार कर सके। दोनों की तू अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। समय हम लोग बैठ जाए। हम लोग पादी साहब से वचन दत्त के अवसर पर परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे जो आपको और मुझे मिलेगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 24 पद संख्या 10 से आगे। उत्पत्ति अध्याय 24 पद संख्या 10 से आगे। तब अब्राहम का दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। लोगों का असल में तो पादरी साहब के माध्यम से वचन दत्त प्रतिज्ञा पूरा हो गया है, वचन दत्त हो चुका है। मैं केवल आप लोगों को आने वाला समय में विवाह की तैयारी की शुभकामना आप दोनों को देता हूँ। और शुभकामना के तहत आप लोगों को कैसे तैयारी कर रहे हैं समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, एक दो शब्द मैं आप दोनों को बोलूँगा। आने वाला समय में समय होगा
कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो आप लोग खुश है ना? आप जो है आप लोगों का वचनदत्त हो चुका है। आप जो है विवाह की तैयारी आप लोगों को करना है ना, विवाह की तैयारी कर। देखिए आदि में छोटी बात मैं बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप और मैं जानते हैं आदि में परमेश्वर ने आदम और हवा को, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर को लगा ये अधूरापन है, इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया और इस धरातल पर विवाह को स्थापित किया। उसी विवाह के कदम में एक पहला कलीसियाई काम होता है वचनदत्त, जिसमें आप जो वचनदत्त दूल्हा दुल्हन जो है पूरे मंडली के सामने, समाज के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में लोटा पानी के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और वचनदत्त के द्वारा लोगों के बीच में विवाह का, मैं विवाह करूंगा करूंगी, इसका आप लोग जो है प्रतिज्ञा करते हैं। साक्षी के रूप में ये लोग उपस्थित होते हैं। इसी रीति से जैसे पादरी साहब ने कहा कि विवाह के दो उद्देश्य हैं विधि विधान हमारे कलीसिया के अंतर्गत। पहली जो है वो क्या है कि आप क्या करेंगे, प्रेम को लोगों के बीच में प्रकट कर सकेंगे। लुका छिपी वाला नहीं, ठीक है ना, लुका छिपी वाला नहीं। मैं प्यार करबो, मैं तोले जान दी देबो, मैं तोले चांद तारा तोड़ लाइन देबो, उसके बाद में तो दूसरे के लिए भी तोड़ रहा है, इसके लिए भी तोड़ रहा है ना। जब समय आता है तो गड़बड़ा जाता है, कोई नहीं देखे, कोई नहीं जानते हैं, ऐसा स्थिति हो जाता है। 5% लोग कहाँ बैठेंगे, तुम लोग कहा किया नहीं किया, कोई वहाँ प्रूफ नहीं रहता है, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोगों का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे 5 प्राचीनों के सामने, समाज के सामने में पहला उद्देश्य जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी हम लोग करेंगे आने वाला समय में, ये प्रतिज्ञा आप लोगों ने की है। आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप बेफिजूल निरर्थक आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तैयारी करना है। दूसरी बात है कि ईश्वर की इच्छा को जानना है। विवाह के लिए जो समय, दिन, तारीख तय किया जाएगा या कर भी चुके होंगे, तो इस क्रम में जो विवाह की आपको तैयारी करना है, इस तैयारी में परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कह रहा था कि आदि में परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा, विवाह को स्थापित किया, पहला कदम आप कर रहे हैं। तो इतने जन बहुलता में हर एक जन के लिए परमेश्वर ने किसी के लिए, किसी लड़का के लिए बनाया है। तो कौन किसके लिए है? इतना आदमी, कितना इंडिया में कितना आदमी तो है, लगभग कितना, 100 करोड़, 125 करोड़ लगभग ना। अब किसको किसके लिए बना है ये कहना मुश्किल है ना। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे, वो लोग ये विश्वास करते कि परमेश्वर ने मेरा बेटी के लिए, बेटा के लिए किसी को बनाया है, विश्वास करते थे, इसलिए वो लोग अगुवाई मांगते थे। आज के वचन में मैं थोड़ा सा टच करता हूँ। आज के वचन में वही चीज परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा है कि यहाँ जो है अब्राहम का दास जो है, अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए जब पत्नी खोजने के लिए वो जा रहा है, बहुत सारे लड़कियों को देखा होगा, ये है वो है, वो अपना मन में बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं होता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज मेरे कार्य को सफल कर, इसहाक को जिसके लिए तूने बनाया है उसको मेरे सामने ला दे। और ऐसा वो सांकेतिक मांगता है चिन्ह, उसके बाद में जो है वैसा ही होता है। आप जानते हैं, आप और मैं भली भांति जानते हैं, तो वैसे ही होता है। तो इस रीति से कहने का मतलब ये है, मसीह में मेरे अति प्रिय, हर एक जन के लिए जो विवाह का इच्छा प्रकट करते हैं, परमेश्वर ने हर एक को लिए बनाए हैं। और परमेश्वर जब समय आता है आप और मैं अगुवाई मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे अगुवाई देता है, किसी न किसी रीति से अगुवाई के माध्यम से, अपने संबंधित लोगों के माध्यम से वो अगुवाई देते हैं। और जो है इस कदम में आप और मैं आगे बढ़ते हैं तो सही होता है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ 3G 4G समय में, 2G 3G समय में, कि लोग जो है परमेश्वर की अगुवाई को प्राथमिकता देने के बजाय क्या किए, जब देखने गए घर लड़का या लड़की का, तो घर को देखने लगे, मोरा को देखने लगे, बोरा को देखने लगे ना, ऐसा स्थिति आया। तो इस क्रम में वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने आदम के पसली से हवा को बनाया और एक तन बनाया ना, दो तो है लेकिन उसको एक तन बनाया। लेकिन अभी लोग जब जोड़ने जा रहे हैं, तो जोड़ने की स्थिति में इस रीति से धीरे धीरे कदम को बढ़ा रहे हैं, मोरा को घर को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। घर देखे, मोरा देखे, जोड़ तो दिए, लेकिन परमेश्वर एक दूसरे को बनाए कि नहीं बनाए, इस समझ नहीं पाए, वो सोच नहीं पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में वो तैयारी नहीं कर पाए। अब 5G 6G की जमाना अब चल शुरू हो गया है। इस समय में गोरा हो, नारा हो, नौकरी वाला हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो,
ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन आदमी लोग परमेश्वर की अगुवाई को छोड़ दे रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई को छोड़ दे रहे हैं। चाह तो रहे हैं नौकरी वाला, गोरे नारे छोड़ा, हैंडसम हो, ये हो, सब मिल रहा है, लाखों करोड़ों का कम, लेकिन मन में शांति नहीं, एक दूसरे में अंदरूनी विखरावपन है, अशांतिपन है, ये सारी बातें टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, ये सारा चीज आप में देख पाते हैं। तो कहने का यहाँ वो जो मैंने वचन लिया है, यहाँ आगे के लोग परमेश्वर को प्राथमिकता देते थे, प्रेयर में याद करते थे कि बेटा के लिए, बेटी के लिए किसको आप बनाए हैं। तो परमेश्वर आज जैसे अगुए आरंभ पूछ रहे थे कि कौन अगुए है, ऐसा ऐसा करते, तो इस रीति से परमेश्वर अवश्य आप लोगों को जो है आने वाला समय में इच्छा है, योजना है, प्रारंभ से लेकर अब तक परमेश्वर ने यहाँ तक ले पहुँचाया। आने वाला समय में भी परमेश्वर की इच्छा, योजना आप लोगों के लिए है कि विवाह में जोड़े जाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा को तोड़ने के लिए जब विवाह के लिए तैयारी आप करते हैं, तो शैतान कोशिश करेगा लोगों के माध्यम से, भिन्न माध्यम से आप लोगों के बीच में परीक्षा को लाएगा। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों में अपने आप को सौंप दो ना। तो आपको इस तैयारी में परमेश्वर को, अपने आप को, दोनों को सौंप देना है, परमेश्वर को सौंप देना है। और जैसे वचन में आप में जानते हैं कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, है ना। अब शादी की तैयारी भी है ना, आप दोनों को भी तैयारी करना है, परिवार के लोगों को भी तैयारी करना है। तो सारे बातों में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए हर एक कदम को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इस रीति से भिन्न भिन्न परीक्षाएं होंगी, आएंगे, लेकिन परमेश्वर जो है आप दोनों को संभालेगा। आप एक दूसरे के प्रेम विश्वास में बने रहिएगा। परिवार की चिंता जो आपको दोनों के विवाह के लिए जो जरूरी है, उन सारे बातों में भी परमेश्वर परिवार के लोगों को भी सुस्वस्थ और मन देकर तैयारी में, आवश्यकता की जरूरत में, आर्थिक रीति से, हर रीति से मदद करेगा। इसलिए आप दोनों परमेश्वर में होके विवाह के लिए जो दिन तारीख परमेश्वर ठहराया है, उसमें आप तैयार हों, तैयारी करें। मैं शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ परिवार के प्रिय दोनों पक्ष जो आपके विवाह के लिए तैयारी करेंगे, वचन के अनुसार, कि वे भी अपने सारी चिंताओं को प्रभु में डालते हुए तैयारी में लगे रहें। प्रभु हर एक जरूरतों को समय की परिपूर्णता में पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप दोनों को आशीष दे, अगुवाई दे, विवाह की तैयारी में आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। खुदावंद हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अपने इन बच्चों पर दया दृष्टि कर कि दोनों सच्चाई से चले, इन दोनों के मन को शुद्ध और पवित्र प्रेम से भरपूर कर, सब बुराई से इन दोनों को बचा और इन दोनों को इस प्रकार से पवित्र विवाह के लिए तैयार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन सब का तू रक्षक है। तेरे बिना ना कुछ दृढ़ है ना कुछ पवित्र है। अपनी दया हम पर बढ़ा और तू हमारा शासन करता और अगुआ रह, कि हम नित्य वस्तु में सही से पार हो जाए, अंत को नित्य वस्तु ना खोए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब उत्तम पदार्थों का कर्ता और दाता है। आपने नाम का प्रेम हमारे मन में भर दे, हमारे हृदय में सच्ची भक्ति बढ़ा, सब अच्छे गुणों से हमारा प्रतिफलन कर और अपनी बड़ी दया से हमको उन्हीं में स्थिर रख, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तेरी बड़ी योजना अनुग्रह के कारण आज ये तेरे दास दासी अनिल और प्रेमलता विवाह के लिए पहला कदम आज ले रहे हैं। लोटा पानी और वचन दत्त के माध्यम से इन्होंने अपनी इच्छा और प्रेम को प्रकट किया है। होने दे हे प्रभु, जो एक दूसरे को वचन दिए हैं उसी वचन में दोनों स्थिर रहें और एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें और बहुत विवाह के लिए एक दूसरे से भरोसा करते हुए अपने आप को तैयार कर सके। प्रार्थना करते हैं, दोनों परिवार के प्रियजनों को तो आशीष दे, नक परिवार और गुड़िया परिवार के प्रियजनों को आशीष दे कि आने वाले समय में बहुत विवाह के लिए जब तैयारियां करते हैं, प्रभु हर एक तैयारियों में तेरी अगुवाई, आशीष, मार्गदर्शन प्राप्त करे और इस तरह से दयालु परमेश्वर समय की परिपूर्णता में हर एक चीज़ें जो बहुत विवाह के लिए आवश्यक है उपलब्ध होने पाए और आने वाले समय में तेरी बड़ी अनुग्रह से
सामाजिक काम और पौत्र विवाह का काम हम सब मिलकर संपन्न करने पाए। दोनों परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन अगुवाई कर और हर प्रकार की परीक्षाओं से दोनों परिवार को तू बचा और पौत्र विवाह के लिए जब तैयारी करते हैं तो ये दोनों परिवारों का अगुआ रहा, उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना जैसा जानते हैं, एक साथ हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने असीम करुणा से तुम्हें आशीष दे और अपना अनुग्रह व बुद्धि तुम्हें प्रदान करे, वह विश्वास में तुम्हें दृढ़ करे, सब भले कामों में लगे रहने की सामर्थ प्रदान करे, वह प्रेम और शांति के मार्ग में सदा तुम्हारी अगुवाई करे और सशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम दोनों पर हो और आज लेकर सदा सर्वदा तक रहे। आमीन। यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कम से कम लिखने वाला लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम आनंदित थे, एक अगुआ होकर ना अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, आप लोग उसी हिसाब से गाए, लेकिन आप लोगों को तो मैं सोचता हूँ आनंदित है तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हाँ ओके ठीक है, वेरी गुड। तो इस रीति से वचनदत्त का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होती है।